वचन कहता है कि जब हम यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं और जो कुछ भी प्रभु ने हमारे जिंदगी में किया है, जब हम उन कामों के लिए प्रशंसा देते हैं, तब हम और ज्यादा आशीष पाते हैं। और यदि हम गवाहियां देते हैं तो दूसरी गवाहियों के लिए अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरी आशीषों के लिए, दूसरे चमत्कारों के लिए आपको परमेश्वर तैयार कर देता है। अब जब आप आज गवाही देते हैं तो आने वाले समय में दूसरे चमत्कारों के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। हमारे सेल में एक दीदी आते हैं, उनका नाम आरती बहन, हमारे आदरणीय अमित भैया के वाइफ है। उनके एक रिश्तेदार हैं जो भुवनेश्वर में रहते हैं, तो उनका नाम है पॉल कुल्लू उनका सरनेम है। उनका क्षेत्र इंटररेल में है और वो नक्सलाइट और माओवादियों के से भरा हुआ है। पूरा क्षेत्र नक्सलाइट और माओवादियों से भरा हुआ है। और ऐसे जगह पर एक जवान व्यक्ति अपने घर से अकारण मालूम नहीं कैसे चला गया और तकरीबन कई दिनों से वो लोग उसको ढूंढ रहे थे। आसपास के लोगों ने, रिश्तेदारों ने ये मान लिया था या तो वो माओवादियों या नक्सलाइट के द्वारा मार दिया गया है या जंगली जानवर ने उसको खा लिया, क्योंकि काफी दिन हो गए थे, वो लोग थक गए थे उसको ढूंढ ढूंढ। और हमारे जैसे खंडवा या मध्य प्रदेश का कोई इलाका या क्षेत्र नहीं है कि हम कभी भी रात के पहर में जाकर ढूंढ लें। यदि रात में कोई भी ऐसा दिखेगा तो पुलिस उसको नक्सलाइट समझ के मार देगी या नक्सलाइट वाले उसको पुलिस का मैसेंजर समझ के मार देंगे। और वो कई दिनों से भटक रहा था। उन्होंने 8 दिन पहले मुझे मैसेज किया था कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति चला गया है ब्रदर, आप उसके लिए प्रार्थना करना। मैंने बोला अंकल मैं प्रार्थना करूंगा, आप 3 दिन के बाद मेरे को फोन कीजिए। 3 दिन के बाद उन्होंने फोन किया, पूछा है कि ब्रदर आपको पता चला क्या? मैंने उनको बोला अंकल मुझे पता चला है, पवित्र आत्मा ने ये कहा है कि विश्वास करने के लिए उनको बोलिए, आपका बेटा सुरक्षित है और वो बहुत जल्द कुछ ही दिनों में आने वाला है। और आज 2:30 बजे उनका फोन आया, 2:30 पौने 3 बजे उनका फोन आया कि वो मिल गया। और उसने किसी दूसरे के द्वारा, उसको उसकी दादी माँ का मोबाइल नंबर याद था, तो दूसरे के द्वारा फोन की, अपनी दादी माँ को फोन करवाया और बोला कि मैं यहाँ हूँ और मुझे लेने के लिए आओ। तब वे लोग गए और उसे सकुशल भला चंगा पाया और उसे घर लेकर आए। आमीन, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी निराश नहीं होगा। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी मरेगा नहीं। हमारे परमेश्वर के पास में बहुत उम्मीदें हैं मेरे प्रिय। पिछले साल हीलिंग स्ट्रीम प्रेयर में एक महिला अपने पति की डेड बॉडी को लेकर हमारे प्रार्थना के एक सेल लीडर के पास में गई। विदेश में कनाडा में हमारे प्रार्थना दल का एक सेल लीडर है, उसके दल के पास में हो गई और कहा कि आप लोग बोलते हैं कि वास्तविक संग्रहता को बीमार व्यक्ति या मरे हुए व्यक्ति के ऊपर रखकर प्रार्थना करने से वो व्यक्ति जी जाता है, चंगा हो जाता है। और उन लोगों ने कहा कि हाँ बहन आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो बहुत दुखी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अपने पति की डेड बॉडी को लेकर उनके पास में, उन्होंने उसकी डेड बॉडी के ऊपर वास्तविक संग्रहता, हमारे परमेश्वर के पवित्र जन के द्वारा लिखित वास्तविक संग्रहता की इस पवित्र पुस्तक को उसके बॉडी पर रखा और घुटने टेक कर उन लोगों ने प्रार्थना किया। और कुछ समय के बाद अपने आप जब वो बहन रो रो कर यही वास्तविक संग्रहता ऐसे उसकी छाती पर ऐसे जोर जोर से पीट कर यीशु के नाम पर उठ जाओ, खड़े हो जाओ, उसका नाम बोल बोल कर बोल रही थी, घोषणा कर रही थी और वो व्यक्ति खड़ा हो गया। आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन बोलता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के द्वारा मुझसे मांगते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें मिल गया। पिछले सप्ताह हमने जब आप लोग चले गए थे सेल के बाद में, हमारी 2 बहनों ने गवाही दी थी। उनको जो शारीरिक प्रॉब्लम थी, एक बहन थी उनको जो शुगर का प्रॉब्लम था, उनका शुगर 400 था और वो 400 से नॉर्मल हो गया। हम परमेश्वर का धन्यवाद तो वो हमारे बीच में विश्वास के साथ काम कर रहा है। मेरे प्रियो, हम में से हर एक व्यक्ति के बीच में विश्वास के साथ काम कर रहा है। आप मत समझना कि आप आए और आप ऐसे ही चले गए, नहीं। आप आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति, आप स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति, वचन, शरीर और आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके साथ में है। मिरेकल कभी भी होगा, चमत्कार कभी भी होगा, बस आप परमेश्वर की संगति में रहिए और आप अपने चमत्कारों के साथ वापस आ जाएंगे।
और अपनी आशीषों के साथ वापिस आएंगे। वचन कहता है कि वे रोते हुए बोएंगे जरूर, लेकिन हंसते हुए और हर्षोल्लास के साथ पूले बांधते हुए आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला, आशीष करने वाला। याद कीजिए यीशु मसीह के समय में वो जहां जाता था चमत्कार हो जाते थे। उसने उस वचन की उपस्थिति आपको बना दिया है। उसने आपको अपना घर बनाया है, आपको अपना रहने का स्थान बनाया है, ताकि आप जहां जाए वहां चमत्कार हो जाए। आप जिस व्यक्ति से मिले उसकी जिंदगी में चमत्कार हो जाए। आप जिस बीमार दुखी लाचार को देखे उसकी जिंदगी में चमत्कार हो जाए। हमारी सेल के एक सदस्य है जिसका नाम है डॉर्थी पीटर। वो हमारे अनिता आंटी के घर पे सेल लगती है, वहाँ सेल में एक्टिव मेंबर है, वो आते रहते हैं प्रार्थना में। उनका हॉस्पिटल में एक बच्चा बहुत बीमार था और बहुत ज्यादा उसके पेट दर्द हो रहा था, पेट एकदम कड़क हो गया था और कुछ दिनों से वो पोटी भी नहीं किया हुआ था। उस बहन ने प्रार्थना में अक्सर विश्वास के साथ में परमेश्वर के वचन को सुनती रही और उसने अपने विश्वास के वचन को काम में लगाया। डॉक्टर ने उसको सारा ट्रीटमेंट दे दिया। वो जानती है क्योंकि वो नर्स है, उसको मालूम है कि सारा ट्रीटमेंट हो गया, अब कुछ भी नहीं हो रहा, तो उसको पता है कि अब क्या करना है। विश्वासी कभी भी नहीं रुकता मेरे प्रियो। एक धर्मी जन, एक परमेश्वर का पवित्र जन, एक सत्यनिष्ठ जिसमें पवित्र आत्मा काम कर रहा है, वो अपने आप को कभी नहीं रोक सकता। उस बहन ने उसके पेट पर हाथ रखा और घोषणाएं करना शुरू कर दिया, इसको पोटी हो, ये नॉर्मल हो जाए, इसका रोना बंद हो जाए, इसका पेट में जो एसिडिटी है, पेट में जो प्रॉब्लम है, जो पेन हो रहा है, वो बंद हो यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रियो, वो बहन का गवाही कुछ ही दिनों में हमारे रिवाइवल ग्रुप पे गवाही था, 2 दिन पहले की गवाही था। उस बेटे ने पोटी किया और उसका पेट बिल्कुल नॉर्मल हो गया और उसका दर्द चला गया और एकदम शांत और मौन होकर आराम से सो रहा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बाइबल बोलता है कि जब धर्मी, याकूब का पत्र में, धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आप सब एक जलती हुई परमेश्वर की ज्योति हैं। आपको परमेश्वर ने विश्व की ज्योति बोला है। आप पृथ्वी का नमक और परमेश्वर का प्रकाश है इस विश्व में। इसलिए आप जहां कहीं भी है, जो कुछ आप करते हैं वो प्रभावी रूप से उत्तर लेकर आएगा। इसलिए अपने विश्वास को काम पे लगाइए। अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में विश्वास को काम में लगाइए। क्या होता जब वो आदरणीय पॉल कुलू अंकल वहां से फोन नहीं करते? मेरे प्रियो, वे लोग समझ रहे थे कि वो मर गया है। उन्होंने मान लिया था करीब करीब कि वो मर गया है, लेकिन उन्होंने उसे भला चंगा पाया है। आप भी अपने जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ जाती है, मेरे प्रियो, मरियम को मालूम था कि लाजरूस यीशु के आने से क्या हो जाएगा, लेकिन मार्था जो हमेशा यीशु आता था तो सेवा सत्कार के काम में रहती थी, वचन पर उसका ध्यान नहीं था, इसलिए वचन ने उसके दिमाग को प्रभावित नहीं कर पाया। अभी तो मरियम उसके परमेश्वर के वचन से प्रभावित थी। वो जानती थी कि यीशु के आने से लाजरूस का क्या होगा। मेरे प्रियो, जब यीशु आया लाजरूस की कब्र के पास, तो जो कुछ खत्म हो गया था, सड़ गया था, बर्बाद हो गया था, वो फिर से बहाल कर दिया गया। आप परमेश्वर की उपस्थिति है, यीशु मसीह की उपस्थिति है। जब आप विश्व में जाएंगे जहां पर परेशानियां हैं, दुख है, कष्ट है, आप मत सोचिए कि केवल एक पासवान या प्रचारक या एक पुरोहित ही ऐसा कर सकता है। वचन को देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने कहा, जो कोई मुझ में विश्वास करेगा वो काम करेगा जो स्वयं यीशु करता है, बल्कि वो उससे भी बड़े और महान महिमा के काम करेगा। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप एक सर्वसाधारण लेमैन हैं, इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप एक प्रोफेट या भविष्यवक्ता हैं। यदि आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह आपका प्रभु है, तो आत्मा के क्षेत्र में सब स्थानों में आप कुछ भी कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है मेरे प्रियो। हर समय सब कुछ आपके लिए संभव है और वो संभव हो जाएंगे और आप अपनी गवाहियों के साथ में आएंगे और ऐसे ही आप एक गवाह हो जाएंगे और ऐसे ही आपकी भी गवाही विश्व के कोने कोने में फैलेगी मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। हमारी आज की वास्तविक संग्रह का हम विश्वास के साथ में पढ़े। आज दिन 17 अप्रैल सन 2023 दिन सोमवार। हमारा आज का वास्तविक संग्रह का जो वचन है वो पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन संख्या 4 से। वचन कहते हैं, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो इस संसार में है बड़ा है।
message. हमारे आज की वास्तविक संग्रहता वचन अध्ययन यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन संख्या 4 से लिया गया है। इसका दैवीय शीर्षक कहता है